बिल्डिंगें हो या ना हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो या ना हो, उजाले की जगमगाहट हो या ना हो, लेकिन एक धर्मायतन होना चाहिए। धर्मायतन से सभी देशवासी श्रद्धा से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्मायतन होना जरूरी है। दूसरा बिंदु है, वहां का अपना साहित्य होना चाहिए। साहित्य विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी तुम्हारी क्या विचारधारा चलती है वो कागज पर कलम के माध्यम से आती है। सामाजिक भावनाओं का दर्पण माना जाता है। अगर कोई ग्रंथ है तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि वहां के रहवासियों के विचार भाव क्या, रीति रिवाजों का साफ सुथरा परिचय ग्रंथों से मिला करता है, साहित्य से। तो हर देश का अपना अपना साहित्य होना चाहिए। तीसरी बात है कि धर्मायतन और साहित्य के साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी होना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब पढ़े लिखे वर्ग से ही नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब है संस्कारित व्यक्ति होना चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी उसे अगर मर्यादाओं का संस्कार नहीं है तो शिक्षित व्यक्ति भी कई बार बहुत बड़ी हंसी का पात्र बन जाता है। एक विचारक ने लिखा, मैंने पढ़ा, उसने कहा यह बात सच है कि पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। क्या लिखा उसने? ये बात सच है कि पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन मूर्खता कम हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्या लिखा उसने? ये बात सच है कि पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन मूर्खता उसकी कम हो जाए ये जरूरी नहीं है। अर्थात बुद्धि के विकास के लिए आप कुछ भी पढ़ो, कितनी भी डिग्रियां लो, लेकिन अपना अज्ञान कम हो, अपनी मूर्खता कम हो, अपनी जड़ता दूर हो, इसके लिए शिक्षा के साथ संस्कारित होना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब शिष्य को बतलाया कि पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, लेकिन संयमित और संस्कारित भी होना चाहिए। अर्थात जागरूक नागरिक होना चाहिए। जागरूकता बहुत बड़ी पहचान बनती है। अब चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे शब्दों के क्षेत्र में पढ़ा लिखा, डिग्रियों में ना भी हो, लेकिन जागरूक है, सचेत है, सावधान है, तो वो व्यक्ति भी अपने राष्ट्र की पहचान बना करके रखेगा। धर्मायतन से, साहित्य से और अपनी जागरूकता से हम अपने राष्ट्र की पहचान भी बनाए रख सकते हैं और अपने धर्म की पहचान भी बना करके रख सकते हैं। जैन परंपरा में धर्मायतन बहुत समृद्ध है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी 100-200 फीट या मीटर आगे पीछे खुदाई करो, कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो बीतराग मुद्रा है। धरोहर बहुत समृद्ध है देश की। जो जमीन के अंदर है उसका तो अभी अपन खजाना खोद ही नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, और जो खजाना ऊपर निकला हुआ है, दक्षिण भारत में गोमटेश्वर बाहुबली, उत्तर भारत में मध्य प्रदेश में कुंडलपुर के बड़े बाबा, 52 गजा में आदिनाथ भगवान, राजस्थान में चांदनपुर के महावीरा जी पूरी दुनिया में ख्यात है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिगंबरत्व की धरोहर है। और आज तो तुम्हारा सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने का स्वर्णिम काल चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वर्णिम काल। 108 फीट की धातु की प्रतिमा, 108 फीट या और इससे बड़ी, अभी अष्टापथ के नाम से जो बनने को जा रही है,
जापानी पद्धति के माध्यम से पूरा का पूरा बहुत बड़ा बिंब, उसकी भी चर्चा देखो। ये सब ऐतिहासिक धरोहर है। भारतीय संस्कृति में जैन पुरातत्व बहुत समृद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उनमें सील और सिक्कों में मुनियों की योग प्रतिमाएं हैं, आदिनाथ की योग प्रतिमा है, भरत बाहुबली के वंदना करने के चित्र हैं, आदि आदि। नाभिराय की मुद्रा बनी हुई है। ये सब धर्मायतन साहित्य पूरी दुनिया में जैन साहित्य आचार्यों के लिखे गए ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे कंप्यूटर फेल, कैलकुलेटर फेल, लेकिन दिगंबर जैनाचार्यों का गणित जो लिखा गया है, रसिया, अमेरिका, जापान जैसे विकसित राष्ट्र आज से अनुसंधान करें तो 5000 बरस भी उनको लगेंगे, तो जैन गणित की सूक्ष्मता में वो मशीनों के माध्यम से नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग क्षयोपम और केवल ज्ञान से गणित आया हुआ है। ऐसा साहित्य समृद्ध है। दुनिया का कोई भी ऐसा अनुसंधान केंद्र नहीं है किसी भी देश का जिसके अनुसंधान में जैन ग्रंथ ना रखे गए हों। अभी भी जैन ग्रंथों का समावेश है। एथेंटिक बात कर रहा हूं। हाँ, लंदन, जापान, चाहे कहीं भी चले जाओ, ब्रिटेन में तो जितने भी धरोहर भरी वो भारत की गई हुई है, सब कुछ भरा हुआ, वो स्वीकार करते हैं। भरत, आदिनाथ और महावीर की एक बहुत सुंदर प्रतिमा जो विदेश में रखी हुई है, वो स्वीकार करते हैं कि भारत से आई है, लेकिन खरीद करके लाए हैं किसी से, अब इसको कैसे वापस करेंगे? कोई भेंट में तो किसी ने दी नहीं है, खरीद करके लाए, स्वीकार करते हैं। सारे कोहिनूर हीरा जैसा तुम्हारे देश का गया है, वो स्वीकार करते हैं, भारत की धरोहर है। दुनिया में हमारे पास सब तरह की धरोहर रही है। साहित्य और बुद्धिजीवी वर्ग की तो कोई कमी है ही नहीं। अब जागरूकता की कमी हो तो अभी सुधीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने को बूढ़ा कहते हुए, लेकिन युवाओं में जोश भरा है। उम्र के हिसाब से कोई बूढ़ा नहीं होता है, जोश के हिसाब से सब जवान होते हैं। और उन्होंने अपने उत्साह की जवानी का रंग, मैं चाह रहा था कि कोई थोड़ा गर्म तो करे ताकि मैं भी गर्म हो जाऊं। ठंडे ठंडे में क्या होता है, आपको गर्मी की बहुत चिंता हो रही थी, महाराज जी दोपहर में विमान निकालेंगे तो गर्मी में कैसे होगा, कौन आएंगे? और हम लोगों ने कहा कि सुबह विमान निकालेंगे तो इतना समय अपने पास कहाँ है कि तुम्हारा विमान, पाठशाला सब कुछ हो जाए, 2 चरण में कर लो। महाराज जी धूप बहुत रहेगी, चिंता मत करो। कमेटी वाले आए थे ना, युवा वर्ग आया था ना, हमने क्या कहा था? सब महाराज जियों का आशीर्वाद है, आप चिंता मत करो, आप तो कार्यक्रम डिक्लेयर करो। और देखो दोपहर को जब श्री जी निकले, मौसम कैसा रहा? कैसा रहा? बहुत आनंदमय रहा। क्यों? क्योंकि इस सब के ऊपर अपने गुरुवर का आशीर्वाद है, उसकी छाया है। तो इस तरह से युवाओं में जो उत्साह आता है, मौसम भी अनुकूल बन जाता है। कम समय में अच्छी संयोजना के साथ आप सभी लोगों ने प्रातःकालीन बेला से लेकर के अभी तक का जो कार्य किया है, बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले सभी कटनी वासी ही है, कटनी से ही निकल करके यहाँ तक आए हैं। और आज आप सबने इतना अच्छा श्री जी की शोभा यात्रा का वातावरण बनाया। हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम इस निमित्त से जिन शासन की प्रभावना करने का अवसर आया, कॉलोनी वालों के लिए भी कितना आशीर्वाद दिया जाए, जितना दिया जाए उतना कम है। क्योंकि जिस द्वार से श्री जी निकले, कोई भी बंधु हो, जैन बंधु तो ठीक है, वो तो संस्कारित है, समझते हैं, लेकिन जैनेतर बंधुओं की श्रद्धा भी बहुत रही। और प्रत्येक परिवारों ने भगवान की विनय की, गुरुओं का आदर किया। एक अपने आप में श्रद्धा का पक्ष होता है। जो समुदाय जहां रहता है वो अपने रीति रिवाजों से बंधा होता है,
लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक श्रद्धा का पक्ष भी होता है, भावनात्मक सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। तो संपूर्ण कॉलोनी वासियों को भी हम लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही मिलकर के सभी जन अच्छे से कार्य करें। अगली बात यह है, पाठशाला का यहाँ पर शुभारंभ हो गया है। वैसे पाठशाला प्रारंभ हो चुकी थी, आचार्य शांति सागर महाराज, विद्याचार्य शांति सागर जी विद्या संस्कार केंद्र के नाम से। मूल में तो जो पाठशाला उसी की शाखा के रूप में है और बहुत अच्छा है, प्रबंध सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर एक ज्ञान कलश की स्थापना कर दी गई। योगेश जी का परिवार, उनके भतीजे और बड़े भाई का परिवार, उन सभी ने एक ज्ञान कलश रखा है। वो तो कोई भी परिवार रख देता, ये तो बोली एक फॉर्मेलिटी होती है ताकि कोई ये ना कहे कि इन्हीं को अवसर क्यों मिला। महाराज तो जिसकी तरफ देख लेते वो परिवार लालायत था। और महाराज जी भी जानते हैं कि तुम फॉर्मेलिटी माइक पर बोलते रहो, हमने देख लिया और ऐसा कर दिया तो वहां से 1 2 3 हो जाता है। ये सब आप सबके समर्पण की भावना है। और इस आर्थिक दृष्टि से तो कभी कोई बात यहाँ पर कभी ज्यादा जोर दे के करनी नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि आया राम गया राम, कहाँ का कहाँ दे दिया किसी को पता भी नहीं पड़ पाता है। और आप सबके सहयोग से ही इतने बड़े कार्य संचालित हो रहे हैं। ज्ञान यज्ञ के रूप में एक महामांगलिक ज्ञान कलश रखा है, महाराज जी ने उसका नाम ज्ञान कलश दिया है। अच्छी बात है, ज्ञान से संबंधित है। ये आज रखा गया, आप इसके लिए अगले वर्ष पर्यूषण में अगर अच्छे समय पर देते हैं, पर्यूषण में पुनः एक कलश स्थापित करें। कलश के नीचे पट्टी लगा करके परिवार का नाम, ताकि उन्हें और दूसरे परिवारी जनों को प्रेरणा मिलती रहती, स्मृति का विषय बना रहता है। पंचायत कमेटी और आप सभी कार्यकर्ता कमेटियों ने भी यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। सभी कार्यकर्ता आहार विहार में जो सहयोगी हैं, भजन मंडल से लेकर के प्रातः तक की क्रियाओं में, उन सभी ने शास्त्र भेंट किए हैं। यहाँ पर आज तो जो हम लोगों ने प्रातःकालीन बेला से और आहार चर्या के समय निकल करके जो तुम्हारी श्रद्धा का और भावनाओं का बाजार देखा, तो हम लोगों का मन बहुत भावुक हो गया है। देखो, कहने को कलिकाल पंचम काल है, लेकिन इस कलिकाल पंचम काल में भी गुरु भक्ति के लिए, आहार दान के लिए इतना परिश्रम करते हुए, जबकि श्रावक श्राविकाएं अपने खुद के घर के काम अपने हाथों से उतना नहीं कर पाती हैं, अगर गुरु भक्ति में इतनी तैयारी, इतनी विनय और इतनी भावना करके और इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, जितनी संख्या पड़गहन करने वालों की बाहर रहती है, उस संख्या से भी ज्यादा तुम्हारे श्रद्धा के आहार के आइटमों की अंदर संख्या रहती है। और दोनों संख्याओं को देख के लगता है कि हम लोग तो अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक तो आप लोग हैं। अल्पसंख्यकों को संरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन हम अल्पसंख्यक भी आप बहुसंख्यकों को संरक्षण देते हुए ये भावना भाते हैं कि मूल चतुर्मास का मंच तो वहां पर है, उसमें तो एक नियमित सभा होनी ही चाहिए और सारा सिस्टम, सारा प्रबंध वहां पर है, तो वहां पर भी प्रबंध हो। और जब आप लोगों की भावनाएं इतनी बढ़ ही रही हैं, तो एक दिन में पूर्ति तो होती नहीं, और एक दिन का समय दें तो आपके प्रति न्याय नहीं होगा, और अन्याय हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। दया का परिणाम तो रहता है, स्नेह वात्सल्य का परिणाम रहता है। और इस अपेक्षा से मैं समझता हूं आपको लग रहा होगा कि आने जाने में प्रतिकूलता रहेगी। कुछ युवाओं ने कहा, जैसे सामने बैठा है ये कह रहा था, महाराज जी हम नहीं चाहते कि आपका आवागमन हो और इतना कष्ट लेकर के आप हम लोगों को लाभान्वित करें। हमने कहा ऐसा भाव तुमने रख दिया है तो जरूर तुम लोगों को लाभान्वित करने के लिए कष्ट उठाएंगे, लेकिन जरूर उठाएंगे। क्यों? ऐसी नई पीढ़ी अगर तैयार हो गई, ये बुजुर्ग समाज के व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपना धर्म ध्यान करेंगे। इनको चिंता तब तक ही है जब तक कि नई पीढ़ी उत्साह से आगे न बढ़ जाए, अपने कर्तव्य में न लग जाए। बुढ़ापे की चिंता केवल इतनी रहती है कि जवानी संयम से जुड़ जाए और संस्कारित हो जाए। वो देखना चाहते हैं और हम लोग प्रेरणा देना चाहते हैं कि अब मंदिर में
नए युवाओं की भी संख्या बढ़नी चाहिए, अभिषेक में बढ़ने, ग्रुप बना करके करो। अगर तुम्हारे लिए जल्दी उठना संभव नहीं होता, तैयार होना, आप अपनी दूसरी शिफ्ट का टाइम फिक्स कर लो, एक श्री जी विराजमान करो और उसके लिए विधिवत करके और विसर्जन करके समापन करके स्थापित करो। क्योंकि बुजुर्ग लोग जल्दी आते हैं, जल्दी तैयार होकर के अभिषेक करते हैं, और खास करके युवा पीढ़ी 8:30 8:30 के बाद ही आती है। तो ऐसा करके जो भी हो करें, एक साथ बन जाए तो और अच्छा, लेकिन करें और ये हम लोगों का आदेश ही माने। हम देखने के लिए आएंगे कितने युवा मंदिर में अभिषेक करते दिख रहे हैं। हमारे लेने के लिए 2 युवा कम हो जाएंगे, हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। मंदिर में 4 युवा ज्यादा दिखेंगे, हम भी भगवान की भक्ति में प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो उद्देश्य फल फूल रहा है। अब आप लोगों को ग्रुप बना करके काम करना है। अभी जैसे संदेश, योग, ये सभी बच्चे बता रहे थे कि हम लोगों का एक ग्रुप युवा परिषद है। नाम कुछ भी रखो, आप एक ग्रुप बनाएं, उसमें मंदिर के अभिषेक संबंधी, पूजा पाठ संबंधी, सामाजिक संयोजना संबंधी कार्य करें और उसको निरंतर आगे बढ़ा करके करें। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सब तरह से संपन्नता है, संस्कारों की भी संपन्नता है, इतना कार्य अवश्य करना। और अगर हम आवागमन करते हैं तो आपको आने जाने के हिसाब से समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप उसका संकल्प लेते हैं कि महाराज जी आप अगर आते जाते हो तो हम समय पर ध्यान रख करके, जलूस और शोभा यात्रा रोज नहीं निकाली जाती है। आपने आज सारी फॉर्मेलिटियां कर दी, अब तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुनिश्चित हो और सीधा सीधा प्योर लाभ मिले। अगर आप तैयार हैं तो लगभग 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए एक प्रवचन श्रृंखला भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है। हम एलक जी को भी मैंने पूछा कि आपकी क्या अनुकूलता है। उनका भाव है कि 2 महाराज जी अगर वहां रह करके समाज को लाभान्वित करते हैं तो आप आएंगे तो आपके साथ मैं भी आ जाऊंगा ताकि समाज को लाभ मिले। और यहाँ पर छोटा सा एक प्रवचन का क्रम बना के रखें धर्म ध्यान के रूप में। कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक छोटे से स्वाध्याय के रूप में या प्रवचन सभा के रूप में नियमित व्यवस्थित क्रम से 7-8 बिंदु अभी शाम को आपको दे दिए जाएंगे ताकि व्यवहारिक और जनरल बिंदुओं पर आपको सामाजिक संदर्भों के साथ में लाभ मिले। इसी शुभ भावना के साथ में आप सभी को लाभ देने की हम लोगों की भावना बन गई है। महाराज जी वहां पर भी थोड़ा सा कुछ दिन, अब निश्चित नहीं है कि आगे कितने दिन, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा और आपको तैयारी करनी है इसी शुभ भावना से। क्योंकि अभी आवागमन है और आपको मालूम है 4-4.5 किलोमीटर तो पड़ता ही है, नहीं 5.5 नहीं पड़ता, नहीं 4-4.5 नपा हुआ है पूरा का पूरा। गर्मी हो तो रास्ता फैल जाते हैं, ठंड तो सिकुड़ जाते हैं, वो भी सही है, कभी फैल जाए गर्मी में, ठंड में सिकुड़ जाए, लेकिन फिर भी जितना भी समय देख करके कार्य करना पड़ता है। इसी शुभ भावना से और सभी नियमित रूप से अच्छे से सभी करें, जो भी मार्गदर्शन होगा आकर के ले लें और आप सभी अपने समय पर सारे कार्यों को संपन्न करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जिनवानी